स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, जिस चैप्टर से मैक्सिमम 7 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। जिस चैप्टर का नाम फोरियर सीरीज है ना, इसको हिंदी में फोरियर श्रेणी भी कहते हैं। फोरियर श्रेणी, बेसिक ऑफ फोरियर सीरीज। आज हम इस चैप्टर का बेसिक सीखेंगे और इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, तरीका मैं आपको बताऊंगा, करना आपको ही है ना। तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन बता दूंगा आपको किस तरीके से होगा, बस उसी तरीके से आप अपने एग्जाम में करके आइएगा, ठीक है। 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने की ये है, ये वाले क्वेश्चन जो थोड़े होंगे ये थोड़े से लॉन्ग होंगे, है ना, लॉन्ग होंगे। लेकिन घबराना नहीं है, आसान बहुत है। बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलना है। बहुत आसान कर दूंगा दोस्तों, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 25वां लेक्चर है मैथमेटिक्स का। जैसे कि आप जानते हैं, चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। पहले ही 9-10 चैप्टर को कवर कर चुका हूँ। आज ये 16वां चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। कि अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं, अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं, मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूँ मैं। नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूँ मैं, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूँ मैं। तो आइए दोस्त, फटाफट अंदाज में इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले दोस्त, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त वहाँ पर सारे पीडीएफ को अपलोड किया जाता है और लास्ट में एक पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको जब हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो दोस्तों, क्या होता है इसमें, कोई फंक्शन हमें देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमें पहले तो टॉपिक्स के नाम बता दूंगा आपको मैं यहाँ पर। एक तो फोरियर श्रेणी पढ़नी है, मैं फोरियर सीरीज। दूसरी पढ़ना में फोरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, यानी सम तथा विषम फलनों की फोरियर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड टॉपिक जो है हमारा हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन सीरीज है, यानी अर्धपरास को ज्या तथा ज्या श्रेणी, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। लेकिन दोस्तों, ये चैप्टर तो बहुत लॉन्ग है, लेकिन इसमें से वे क्वेश्चंस निकाले जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी हम आज एक ये वाला टॉपिक यानी फोरियर श्रेणी का टॉपिक ख़त्म कर देंगे। उसके आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, ठीक है। तो आइए दोस्त, हम इसी को स्टार्ट करते हैं। फोरियर श्रेणी को पहली हेडिंग डाल लीजिएगा। और क्या होता है दोस्त, इसमें देखिएगा, यदि f(x) एक फंक्शन है, यानी हमें कोई f(x) एक फंक्शन दिया हुआ होता है जिसमें x का अंतराल यानी उसकी जो लिमिट दी हुई होती है वो 0 से 2 पाई दी हुई होती है या -π से पाई दी हुई होती है, ठीक है। इफ़ यदि f(x) इज़ ए फंक्शन, यानी f(x) कोई फंक्शन है एंड इंटरवल ऑफ x इज़ 0 से 2 पाई या -π से पाई, यानी इसकी इंग्लिश यहाँ पर ये लिखी हुई है। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है। क्या? फोरियर सीरीज़ का एक फॉर्मूला होता है a0/2 प्लस के समेसन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक an cos nx प्लस के bn sin nx, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका याद हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसी फॉर्मूले से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, है ना। अगर आप ये वाला कोई फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डेफिनेटली इजीली आप 5 मार्क्स गेन कर जाएंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एन क्या है और यहाँ पर ये ए नोट क्या है, ए नोट और एन क्या है, बी एन क्या है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ए नोट कॉमा एन एंड बी एन फोरियर कोफिशिएंट और फोरियर कांस्टेंट है, यानी गुणांक या फोरियर स्थिरांक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। ये वाला फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा दोस्त, है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो ए नोट की वैल्यू क्या होती है? ए नोट की वैल्यू 1/π 0 से 2 पाई इसकी लिमिट f(x) dx, यानी जो हमें फंक्शन दिया हुआ है 1/π बाहर रखे 0 से 2 पाई तक इसकी लिमिट लगाएंगे f(x) जो फंक्शन दिया हुआ है ना।
जो फंक्शन दिया हुआ है इंटू डी एक्स। क्लियर। बात करें हम ए एन की वैल्यू की, तो ए एन की वैल्यू होती है 1/पाई 0 से 2 पाई तक लिमिट एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये ए एन की वैल्यू हो जाएगी। बात करूँ बी एन की वैल्यू की, तो बी एन इजिकल्स टू 1/पाई 0 से 2 पाई। यानी दोस्त अपने आप में ये एक फॉर्मूले हैं, ठीक है, अपने आप में ये एक फॉर्मूले हैं। यानी हमें जो फॉर्मूले में एन बी एन ए नोट दिया हुआ है उसके मान पहले हम निकालेंगे, उसके बाद जब निकल जाएंगे उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए नोट की वैल्यू ये होती है, ए एन की वैल्यू ये होती है, यानी ये फॉर्मूला होता है। और बी एन का फॉर्मूला 1/पाई, 1/पाई तो तीनों में ही कॉमन है, ठीक है। और 0 से 2 पाई भी यहाँ पर तीनों में ही कॉमन है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में एफ एक्स भी तीनों में ही कॉमन है, एफ एक्स भी। बस यहाँ पर ये दोनों चेंज हुए हैं, ये वाले, इन दोनों में ये कॉस एन एक्स है, किस में, ए एन में, बी एन में साइन एन एक्स है, बस ये चेंज हुए। तो बाकी सब सिमिलर ही है, और ऊपर वाला तो आपको याद ही करना पड़ेगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद में दोस्त, उसके बाद में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर दो फंक्शन दिए हुए हों इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट को बाहर रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन लगाते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं और बाहर डीएक्स लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप अच्छे तरीके से ये चीज़ जानते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब साइन एन पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 होती है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। साइन 2 एन पाई इज इक्वल टू 0 होता है, यानी इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस 2 एन पाई की वैल्यू 1 होती है। इस चीज़ को भी आप दोस्त नोट कर लीजिएगा, सारे मेन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्त आपके टिक मार्क में भी दे दें, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर एक फलन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें इस तरीके से देगा, वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी x जो है वो 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है के लिए, यानी इसका मतलब यह हुआ कि 0 से लेकर 2 पाई तक इसकी लिमिट है ना। फोरियर श्रेणी ज्ञात कीजिएगा, यानी हमें इस फंक्शन के लिए फोरियर श्रेणी ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप आप फोरियर श्रेणी का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। क्या होता है, ए नोट बाई 2 प्लस के समेसन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक ए एन कॉस एन एक्स प्लस के बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर ए नोट की वैल्यू निकालिएगा। ए नोट की वैल्यू क्या होती है, अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ए नोट इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 से 2 पाई तक इसकी लिमिट एफ एक्स डी एक्स, यही तो होती है। एफ एक्स क्या है, अरे जो फंक्शन दिया हुआ है वही यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, वो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो जैसे ही हम इसको रखते हैं तो यहाँ से ए नोट इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 से 2 पाई तक इसकी लिमिट, और यहाँ पर x आ जाएगा dx। आप जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 0 से 2 पाई तक इसकी लिमिट हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल सर। ए नोट इज इक्वल्स टू 1/पाई। अब जैसे ही हम इस x की जगह 2 पाई को रखेंगे x की जगह, तो 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में 2 -0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो 0/2 कुछ भी हो वो 0 हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ से इसका यानी ए नोट का मान निकाला तो 2 पाई आ चुका है, 2 पाई। क्लियर, यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी है ना दोस्त। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे ए एन की वैल्यू, जैसे ही ए नोट की वैल्यू जैसे ही आपने निकाली, उसके बाद आप निकालेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन का मान क्या होता है, 1/पाई 0 से 2 पाई तक लिमिट एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, यही तो होता है ना सर, बिल्कुल यही होता है। तो ए एन इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 से 2 पाई तक लिमिट एफ एक्स की वैल्यू वहाँ पर, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर एक्स दिया हुआ है, तो उसकी जगह हमने यहाँ पर एक्स रख दिया, उसके बाद में कॉस एन एक्स डी एक्स। क्लियर यहाँ तक, थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर उसके बाद में अच्छे से स्पष्ट करता हूँ। अब दोस्त एन इज इक्वल्स टू 1/पाई, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको आप फर्स्ट फलन मानिए, इसको आप सेकंड फलन मानिए, यानी u इंटू वी। तो u को बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन यानी cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, चूँकि यहाँ पर n वेरिएबल्स है, अपॉन में आ जाएगा n, ठीक है। माइनस लगाएंगे माइनस, अब इसका तो इंटीग्रेशन कर चुके हैं ना शुरू वाले का, तो 0 से 2 पाई तक इसकी लिमिट आ जाएगी। माइनस लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इसका डिफरेंशियल करेंगे और ब्रैकेट के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे इसका डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा यार, इनटू इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n और बाहर dx लगा देंगे। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। उसके बाद में अब दोस्तों यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई आप 1 की इसमें करेंगे sin nx अपॉन n में, तो बिल्कुल यही आ जाएगा, ठीक है। तो 1/पाई x sin nx अपॉन n 0 से 2 पाई तक लिमिट प्लस, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि sin nx का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है,
वो वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, cos nx अपॉन एन स्क्वायर, चूंकि n तो पहले से ही है, एन स्क्वायर हो जाएगा 0 से 2 पाई तक इसकी लिमिट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सर। उसके बाद में 1 अपॉन पाई एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस के कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन पाई 2 पाई साइन एन 2 पाई अपॉन एन प्लस के कॉस 2 पाई। अब सर ये 2 पाई कहाँ से आ रहा है? अरे इस 2 पाई की यानी हमने लिमिट पुट कर दी, हमने अब लिमिट पुट कर रहे हैं ना हम, तो इसकी जगह जब हम 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा साइन 2n पाई, साइन n 2 पाई। ठीक है, अरे x की जगह हम 2 पाई रखेंगे और n अपनी जगह, तो n 2 पाई आ जाएगा अपॉन n प्लस के कॉस n, इस x की जगह, इस x की जगह, इस वाले x की जगह, तो 2 पाई रख देंगे अपॉन n स्क्वायर। अब आगे हमने देखा यहाँ पर तो 1 अपॉन पाई 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि दोस्त यहाँ से आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि साइन एन एक्स की जो वैल्यू होती है साइन एन 2 पाई की, साइन एन 2 पाई की वैल्यू जो होती है, साइन एन 2 पाई की जो वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा फंक्शन। ठीक है सर, 0 हो जाएगा। बचा कॉस एन 2 पाई, कॉस एन 2 पाई की वैल्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होती है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, तो एक दफ़े ज़रा चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए कॉस कहाँ पर चला गया भाई, ये रहा, cos 2 पाई यानी 2n पाई इज इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब हम उसकी जगह 1 रखेंगे यहाँ पर, जब हम इसकी जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर, बिल्कुल 1 अपॉन पाई बाहर है तो 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर, एन का मान आ चुका है, एन का मान निकाला। अब निकालेंगे बी एन का मान, अभी तो एन का निकाला है ना, अब बी एन का लगाएंगे, तो बी एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई तक इसकी लिमिट एफ एक्स साइन एन एक्स, पहले कॉस लगाया था अब साइन लगाएंगे इंटू डी एक्स, 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई तक लिमिट एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। दो फंक्शन बन गए, यू वी लगा दो, एक्स को बाहर रखा, साइन का इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन एन, 0 से 2 पाई तक लिमिट, माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर इस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन एन, ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स लगा देंगे। क्लियर, बिल्कुल सर। उसके बाद में क्या करते हैं, बी एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, अब ये वाला माइनस जो है मल्टीप्लाई में है ना एक्स के, तो माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन, अब ये वाला माइनस जो है इसको प्लस कर देगा, है ना, प्लस कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स होता है अपॉन एन स्क्वायर, चूंकि एन पहले से था एन स्क्वायर, 0 से 2 पाई तक लिमिट। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना दोस्त, बिल्कुल सर। उसके बाद में बस दोस्त इसकी वैल्यू आपने यहाँ से जैसे ही फाइंड की, इन सभी वैल्यू को आप वहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएंगे। तो 1 अपॉन पाई माइनस इस x की जगह इस 2 पाई को यानी लिमिट को पुट करेंगे, माइनस 2 पाई कॉस 2n पाई अपॉन n प्लस के साइन 2n पाई 2 पाई n अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब n यहाँ पर है, देखिए दोस्त इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, आप जानते हैं कि कॉस 2n पाई का मान 1 होता है। ठीक है, यही तो होता है। अब हाँ एक चीज़ और, माइनस लगाएंगे, माइनस क्योंकि ये भी तो 0 भी तो पुट करना है ना, बिल्कुल सर, तो माइनस 0, जब हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा, इसकी जगह x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ये वाला फंक्शन, प्लस अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन एन एक्स, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन एन इंटू 0 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा हमारा। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 1 अपॉन पाई माइनस के 2 पाई इंटू 1, चूंकि इसका मान तो 1 होता है ना दोस्त, अपॉन एन आ जाएगा, प्लस के 0 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको काट दीजिएगा यहाँ से आप। तो बी एन इजिकल्स टू 1 अपॉन पाई माइनस के 2 पाई अपॉन एन, यानी पाई से पाई कैंसिल, माइनस 2 अपॉन एन आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन एन आ जाएगा, किसका मान, बी एन का मान। दोस्तों बस आपने इन सभी के मानों को निकाल लिया है, तो अब आप क्या जानते हैं, फॉरियर श्रेणी के बारे में जानते हैं आप क्या, कि x इक्वल टू 2 पाई डिवाइड में 2 प्लस के, अब दोस्तों आपने ए नोट का मान रखा, ए नोट का प्लस के समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक 0 माइनस 2 अपॉन एन साइन एन एक्स। ठीक है, यानी एन का मान भी रख दिया और बी एन का मान भी रख दिया। चूंकि दोस्त आप क्या जानते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर फोरियर श्रेणी में, तो एक दफ़ा फोरियर श्रेणी आपको मैं एक दफ़ा और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन 5 मार्क्स देकर जाएगा आपको दोस्त। फोरियर श्रेणी कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, एन की वैल्यू
और ए नोट की वैल्यू निकाली है और यहाँ पर बी एन की वैल्यू रखेंगे बी एन की। इन सभी वैल्यू को रखने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ रहा है दोस्त, हमारा यहाँ पर आ रहा है क्या, 2 पाई/2 समेसन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 0 माइनस 2 पाई n साइन एन एक्स। ठीक है, यानी इसको हमने आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जब हमने यहाँ पर n की जगह 1 पुट करा, 1 जब हमने n की जगह 1 पुट करा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू पाई, चूंकि 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 2/n साइन एन एक्स। बस यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर पहले 1 रख के चेक कीजिएगा आप, पहले आप 1 रखिएगा n की जगह, तो पाई माइनस 2/1 साइन एक्स, इस n की जगह 1 तो x इंटू 1 यानी x, प्लस के 2/2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x, प्लस के 2/3 साइन 3x, प्लस 2/4 साइन 4x, जैसे करके आगे बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, अगर रखें हम यहाँ पर तो दोस्त अब इसको आप सही तरीके से भी लिख सकते हैं ना। पहले तो आपने रखा यहाँ पर 1, इसकी जगह n की जगह 1 रख दिया। ठीक है, उसके बाद में इस n की जगह 2 रखेंगे, प्लस लगा के 2 रखेंगे, 2 रख दिया यार। उसके बाद में जब आपने 2 भी रख दिया यहाँ पर 2x, यानी इसकी जगह 2x, फिर प्लस लगाएंगे, 2 तो है ही -2 है ना, माइनस को बाहर निकाल लिया आपने, पहले ये रहा माइनस बाहर निकाल लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसकी जगह 3 पुट किया, 2 पुट किया, उसके बाद 3 पुट किया, बस प्लस करके 2/4 भी पुट कर देंगे तो यहाँ पर डेश करके आगे बढ़ा देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, और कुछ आगे नहीं करना, बस यहीं पर आपको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद में एक और क्वेश्चन की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2010 में पूछा भी गया है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई छोटा है x से और 0 से छोटा है x, यही तो मतलब है इसका। बिल्कुल सर, यानी इसकी क्या मतलब हुआ, -पाई से, यानी इसकी लिमिट जो है -पाई से 0 है, -पाई से 0 है। क्या फॉर्मूला होता है, a0/2 प्लस के समेसन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos nx प्लस के bn sin nx होता है। ठीक है, उसके बाद में अब a0 का मान निकालेंगे 1/पाई माइनस के पाई से 0 तक होता है। ठीक है, fx dx, fx का मान क्या है सर, fx का मान तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ज़रा एक दफ़े चेक कर लेते हैं। fx का मान -पाई दिया हुआ है, तो fx की जगह जैसे ही हम यहाँ पर -पाई पुट करते हैं, -पाई dx प्लस के 0 से पाई तक लिमिट x dx आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ईजी है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सर। a0 इज इक्वल्स टू 1/पाई माइनस के इस -पाई को बाहर लगाएंगे, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, -पाई से 0 तक इसकी लिमिट आ गई, प्लस अब यहाँ पर इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 0 से इनफाइनाइट 0 से पाई तक इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सर। यहाँ पर प्रॉपर्टी का दोस्त यूज़ किया गया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। a0 इज इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई से 0 तक लिमिट fx dx। ठीक है, तो क्या आप इसको 1/पाई माइनस पाई से 0 तक लिमिट आ गई और -पाई dx, ठीक है, dx प्लस 0 से लेके पाई तक इसकी लिमिट है, यानी इस लिमिट को चेंज करके उस x को यहाँ लिखा, x को इंटू dx हमारा आ जाएगा, यानी साथ साथ उसको अलग करते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल सर चल रहे हैं। उसके बाद क्या रहेगा, -पाई x -पाई से 0 तक प्लस के x² 0 से पाई तक इसकी लिमिट आ जाएगी। a0 इज इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई, यहाँ पर 0 प्लस के पाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो 0 और माइनस लगाते हैं बीच में, और ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस पाई। ठीक है, प्लस पाई/2 माइनस 0, तो यहाँ से a0 की वैल्यू आ जाएगी, a0 इज इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई² प्लस के पाई²/2। ठीक है, a0 इज इक्वल्स टू 1/पाई माइनस के 2 पाई², यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया आपने, 2 एलसीएम आ गया, -2 पाई² प्लस के पाई²/2, और यहाँ से 1/पाई और माइनस पाई²/2, और यहाँ से पाई से इसकी एक पावर कैंसिल, -पाई/2 a0 का मान आ गया। जब a0 का मान यहाँ से निकल कर आया, अब निकालेंगे an का मान। an इज इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई से लेके पाई तक इसकी लिमिट। ठीक है, बिल्कुल सर, -पाई से लेके इसकी लिमिट आ जाएगी, fx cos nx dx आ जाएगा। ठीक है दोस्त, an इज इक्वल्स टू 1/पाई,
अब दोस्त यहाँ पर इस माइनस पाई से लेके पाई तक एक दफ़े मैं ज़रा चेक करता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन को एक दफ़े चेक कर लेते हैं दोस्त। हाँ, एक चीज़ दोस्तों और दी हुई है यहाँ पर, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। इसमें हमें दो लिमिट लगानी है, एक तो माइनस पाई से ज़ीरो तक, एक ज़ीरो से लेके पाई तक। तो वही तो दोस्त हमने यहाँ पर किया है, एक तो लिमिट लगाई हमने माइनस पाई से लेके ज़ीरो तक, और यहाँ पर ज़ीरो से लेके पाई तक, यही तो किया है। अरे यहीं पर यही तो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, माइनस पाई से ज़ीरो तक, यानी इस माइनस पाई से पाई तक लिमिट है, माइनस पाई से यानी माइनस पाई से पाई तक लिमिट है। तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पाई के बीच में वैल्यू, यानी अगर आप इसको इस तरीके से लिखें माइनस पाई से ज़ीरो, ठीक है, उसके बाद में ज़ीरो से लेके पाई तक लिमिट, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर, बिल्कुल सर लिख सकते हैं इसको। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक लिमिट है, तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते हैं क्या? ज़ीरो से लेके आप वन तक लिमिट लिखिएगा, fx और dx, ठीक है, और प्लस लगाइएगा प्लस, और यहाँ पर चूंकि अनंत से पहले तो आपके बहुत सारे 1 2 3 नंबर हो सकते हैं ना, बस उसके बाद इंटीग्रेशन लगाइएगा, वन से लेके वन तक तो लगा दी, उसके बाद से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यही किया गया है, ठीक है। ये वाला स्टेप आपको स्पष्ट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ चुके होंगे। पहले आप माइनस पाई से ज़ीरो तक लिमिट लेंगे, उसके बाद में ज़ीरो से लेके पाई तक आप लिमिट लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब हम यहाँ पर माइनस पाई से पाई लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा माइनस पाई से एन की वैल्यू निकालने के लिए माइनस पाई से पाई तक लिमिट एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद में एन इज इक्वल्स टू 1/पाई, माइनस पाई से ज़ीरो तक लिमिट है इसकी माइनस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स, प्लस के ज़ीरो से पाई तक एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। क्लियर दोस्त, बिल्कुल सर क्लियर हो चुकी है। चूँकि यहाँ पर दो लिमिट लगानी पड़ रही है, इसलिए आप इस बात से निश्चिंत हो जाइएगा दोस्त, ठीक है। फॉर्मूला यही होता है इसका, बस अब माइनस, चूँकि माइनस पाई से मैंने आपको जस्ट बताया माइनस पाई से पाई तक लिमिट है, माइनस पाई से पाई तक, तो पाई से पहले आपने माइनस पाई से ज़ीरो लिया, माइनस पाई से आपने ज़ीरो लिया, और ज़ीरो से आपने पाई लिया, तो दो लिमिट यहाँ पर वर्क करेंगी। इस चीज़ को आप समझते हुए चलेंगे दोस्त, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान से करते हुए चलना है। एन इज इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई साइन एन एक्स अपॉन एन। कैसे आया? चूँकि दोस्त हम जानते हैं कि कॉस एन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एन एक्स अपॉन एन होता है। माइनस पाई से ज़ीरो तक लिमिट लगा दी इसकी, प्लस प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है। अब ज़ीरो से पाई तक इसकी लिमिट है ना, हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? एक्स कॉस एन एक्स का। ये दो फंक्शन है एक्स और कॉस एन एक्स, इसको आप यू मानिएगा, इसको आप वी मानिएगा, ठीक है। एक्स को बाहर रखा, इस कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एन एक्स अपॉन एन आ जाएगा, जीरो से पाई तक लिमिट, माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब इस एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, और कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी दोस्त, ठीक है। 1/पाई माइनस पाई साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस पाई से ज़ीरो तक लिमिट, प्लस के एक्स साइन एन पाई अपॉन एन, जीरो से पाई तक लिमिट, प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, जीरो से पाई तक लिमिट। अब ये एन स्क्वायर कैसे आया? चूँकि दोस्त यहाँ पर एक बार और इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, बिल्कुल, साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स अपॉन, चूँकि साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स होता है, माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, जीरो से पाई तक इसकी लिमिट आ जाएगी। अब दोस्त बस क्या करना है, यहाँ से ए एन की वैल्यू को निकाल देना है। तो एन इजिकल्स टू 1/पाई माइनस पाई, अब बस जहाँ जहाँ हमारा एक्स रखा हुआ वहाँ वहाँ हम पाई रख देंगे। तो जब हम इसकी जगह पाई रखेंगे तो साइन एन पाई, और साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। माइनस अब इसमें देखेगा, इसमें माइनस नहीं, इस प्लस के आगे देखेगा, इस प्लस के आगे, ठीक है। जब हम इसकी जगह यानी एक्स की जगह, इस एक्स की जगह पाई रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया, ठीक है, यानी साइन एन पाई अपॉन एन। यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुई है कि दोस्त, यहाँ पर इस x की जगह जैसे ही हम क्या रखेंगे, यानी एक काम यहाँ पर ये किया गया है, यहाँ पर हाँ,
इन्होंने यहाँ पर एक काम किया है कि x की जगह यहाँ पर पाई नहीं रखा, जो कि मिस हुआ है। पाई यहाँ पर आना चाहिए, तो पाई n पाई अपॉन n प्लस के ये वाला प्लस के बाद में पाई साइन n पाई, पाई साइन n पाई। अब यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर कैसे लगा दिया पाई। कॉस n x कॉस n पाई माइनस जीरो प्लस के कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस कॉस जीरो अपॉन n स्क्वायर, यानी अलग अलग इसमें लिमिट पुट की गई है। आप अच्छे तरीके से करिएगा, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, लेकिन आपको दोस्त मिस्टेक नहीं करनी है, बस तरीके से आपको चलते रहना है, डेफिनेटली मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है दोस्त, उसके आगे हमने यहाँ पर सॉल्व किया n इजिकल्स टू वन अपॉन पाई माइनस पाई साइन n पाई अपॉन n प्लस के पाई साइन n पाई प्लस के कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस के वन अपॉन n स्क्वायर। चूंकि इसका मान तो क्या होता है, कॉस जीरो का मान वन होता है, वन अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। n इजिकल्स टू वन अपॉन पाई जीरो प्लस जीरो, चूंकि इसका मान भी जीरो होता है, इसका मान भी जीरो होता है, माइनस वन की पावर n हो जाएगी। चूंकि अब यहाँ पर मिस्टेक होने की कोई भी संभावना नहीं है, मिस्टेक नहीं हुई, बिल्कुल सही चल रहे हैं। माइनस वन की पावर n अपॉन n स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर, चूंकि ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। वन अपॉन पाई माइनस वन की पावर n माइनस वन अपॉन n स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ से यदि n इजिकल टू सम के लिए इवन यानी an का मान जीरो होता है और n विषम, अगर n का मान विषम लेंगे तो उसके लिए ऑड होता है। जैसे n इजिकल्स टू माइनस टू अपॉन n पाई स्क्वायर, इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि an की वैल्यू वन अपॉन पाई माइनस वन की पावर n माइनस वन अपॉन n स्क्वायर आ गई। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम bn की वैल्यू। bn इजिकल्स टू क्या होता है, bn इजिकल्स टू वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई तक एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। थोड़ा सा बहुत लॉन्ग है दोस्त, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट यही करूँगा कि अगर अथवा में कोई सा क्वेश्चन देखने को मिले तो उसको करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप इस चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको भी कर सकते हैं, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। वन अपॉन पाई माइनस पाई से लेके, पहले इसको लिमिट पुट करेंगे ना, माइनस पाई से लेके जीरो तक लिमिट माइनस पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो माइनस पाई साइन एन एक्स डी एक्स आ गया, प्लस के जीरो से पाई तक लिमिट एक्स साइन एन एक्स डी एक्स आ गया। यहाँ तक बात क्लियर, बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वन अपॉन पाई माइनस पाई इसको बाहर रखेंगे, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन होता है, माइनस पाई से लेकर जीरो तक इसकी लिमिट, चूंकि यहाँ पर लग रही है माइनस पाई से जीरो तक। ये वाला प्लस के बाद में लगाएंगे, यानी इस x को बाहर रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन इस x का डिफरेंशियल वन होता है इनटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस एन एक्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन नहीं, इसका साइन एन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन आ जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज करेंगे हम, क्योंकि इसका भी तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, फिर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो साइन एन एक्स अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, वन अपॉन पाई पाई, यानी ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो वन अपॉन पाई पाई आ जाएगा कॉस जीरो, यानी जब हमने इस एक्स की जगह जीरो रखा तो कॉस जीरो अपॉन एन। ठीक है, माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी इसकी जगह जब आप x की जगह माइनस पाई पुट करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा कॉस एन पाई, यानी कॉस माइनस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, यानी उस थीटा को प्लस कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ है, कॉस एन पाई बाई एन, यानी इसकी जगह माइनस रखा हमने प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर माइनस पाई रखेंगे, कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस के साइन एन पाई अपॉन एन माइनस जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा। वन अपॉन पाई पाई बाई, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में वन अपॉन पाई पाई वन अपॉन एन माइनस के, इसका मान क्या होता है दोस्त, इसका मान वन होता है ना, तो वन अपॉन एन आ जाएगा माइनस इसका मान होता है क्या, माइनस वन की पावर एन अपॉन एन प्लस, अब यहाँ पर माइनस पाई माइनस इसका मान माइनस वन की पावर एन होता है अपॉन एन प्लस के साइन एन पाई अपॉन एन, यानी इसका मान क्या होता है जीरो होता है, तो जीरो माइनस जीरो होता है, खत्म हो। वन अपॉन पाई पाई वन माइनस के माइनस वन की पावर एन अपॉन एन, चूँकि दोस्त यहाँ पर हम क्या करेंगे एन को कॉमन ले लेंगे और पाई हमारा बाहर ही है, तो वन माइनस माइनस वन की पावर एन अपॉन एन प्लस के माइनस पाई माइनस वन की पावर एन अपॉन एन आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व किया, यानी स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, तो वन अपॉन पाई इस पाई को रखा बाहर हमने कॉमन निकाल करके, वन माइनस माइनस वन की पावर एन अपॉन एन माइनस के वन की पावर माइनस वन की पावर एन अपॉन एन, इस पाई से पाई कैंसिल, माइनस यानी वन माइनस माइनस वन की पावर एन माइनस 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 वन की पावर एन अपॉन एन, यानी
-1 की पावर n -1 की पावर n -2 -1 की पावर n हो जाएगा, यानी 1 -2 -1 की पावर n अपॉन n। यानी बी एन का मान ये हमारा आ चुका है। एन का मान पता है, ए नोट का मान पता है, बी एन का मान पता है, इन सभी के मानों को रख देंगे। क्या होती है पोटेंशियली, ए नोट बाई 2 प्लस किस समेसन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस के बी एन साइन एक्स होती है। ठीक है, तो इस ए नोट की जगह यानी क्या आया था, -π/2, बिल्कुल। तो -π/2 इंटू 2 प्लस, और यहाँ पर समेसन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1/π -1 की पावर n -1 अपॉन n स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस के 1 -2 -1 की पावर n अपॉन n। ठीक है, अब n इक्वल टू इसकी जगह हम पहले 1 रखते हैं, 1। तो यहाँ पर हमने जब 1 पुट किया इसकी जगह तो -π/4 तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ना, प्लस ये वाला प्लस इसको हटा दो, बस 1 रखना है ना, बिल्कुल। 1/π इसकी जगह जैसे हम 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, -1 ही बचेगा, और -1 पहले से ही है तो -2 cos x, ये वाला cos n x, n की जगह 1 रखा तो cos x ही बचेगा अपॉन 1 का स्क्वायर, इस n की जगह 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3/1, यानी जब आप इसकी जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो -1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला तो माइनस की ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 sin n x अपॉन 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। n इक्वल टू 1 पर चेक किया तो यहाँ पर आप अगर स्पेस अगर आपके पास होती तो आप प्लस करके यहाँ पर n इक्वल टू 1 चेक करते, यानी यहाँ से शुरू करते, इधर से शुरू, फिर यहाँ तक रखने के बाद में उसके आगे प्लस लगाते और n इक्वल टू 3 रखते, तो आपका आंसर आ जाएगा डेफिनेटली, उस चीज़ को आप निश्चिंत रहेगा। यहाँ तक क्लियर? तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये फोरियर श्रेणी आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा डेफिनेटली दोस्त। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपको देखने को ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद, उससे पहले एक और बात, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।